बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे एनिमल्स के अंदर। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जो मटेरियल्स को मूव करे एक जगह से लेकर दूसरी जगह ले जाने में बॉडी के अंदर। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक जगह से लेकर दूसरी जगह जो चीज़ें ले जाने का जो सिस्टम है वो ऐसे होता है। अगर वो कोई चीज़ माउथ से खा रहे होते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर जाके वो डिफ्यूज़ हो जाता है। जैसे ही वो माउथ से लेंगे पूरी बॉडी के अंदर खुद ब खुद डिफ्यूज़ हो जाएगा। अगर उनका कोई वेस्ट प्रोडक्ट होगा तो वो माउथ से डिफ्यूजन के थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू माउथ से एक्सक्रिएट आउट हो जाएगा। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ मल्टी सेल्यूलर ऐसे होते हैं जैसे ह्यूमंस, जैसे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर डिफ्यूजन सिस्टम भी होता है, लेकिन और सिस्टम भी होता है यानी ब्लड वेजल्स, यानी एक प्रॉपर सिस्टम होता है एक चीज़ को दूसरी जगह चीज़ पर ले जाना। जैसे मटेरियल्स होते हैं, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हार्मोन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये एक ऐसी मटेरियल्स हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो इनका प्रॉपर वे होता है एक जगह से लेकर दूसरी जगह ले जाना। इस टॉपिक में हम सर्कुलेटरी सिस्टम की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, यानी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक प्रॉपर वे होता है। अगर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। द सिस्टम दैट मूव्स मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू अ फ्लूइड इनसाइड द बॉडी, एक ऐसा सिस्टम जो मटीरियल्स को मूव करवाए एक जगह से लेकर दूसरी जगह, किसके थ्रू? फ्लूइड के थ्रू, बॉडी के अंदर। सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं यानी कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं। सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर सर्कुलेटरी फ्लूइड होना ज़रूरी है। सर्कुलेटरी फ्लूइड यानी ब्लड। सेकंड है कॉन्टेक्टाइल डिवाइस, यानी एक ऐसा डिवाइस जो ब्लड को पंप करे, जो ब्लड को कॉन्टेक्टाइल करे, तो वो होगा हार्ट। और थर्ड है ट्यूब्स। जो हार्ट के बाद जो ब्लड बॉडी के अंदर जाता है वो ट्यूब्स के थ्रू जाता है। ट्यूब्स में ब्लड वेजल्स आ जाती हैं, ब्लड वेजल्स यानी आर्टरीज एंड वेन। एंड फोर्थ है वेल्व का काम होता है वन डायरेक्शन का मतलब ब्लड को एक सिम्थ में एक डायरेक्शन के अंदर फ्लो करवाना वेल्व का काम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम की कितनी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम जो ब्लड को, जो आर्टरीज के अंदर, जो ब्लड वेजल्स के अंदर जो ब्लड होता है उनको ओपन कर दे, उसे ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब जैसे ये हार्ट है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब मैं आपको इसको थोड़ा दिखाऊं। ये हार्ट मौजूद है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का। यहाँ पर एरो के थ्रू हार्ट के बाद जो ब्लड जा रहा है आर्टरीज के पास जा रहा है। आर्टरीज के पास जैसे ब्लड जाएगा तो आर्टरीज के बाद एक ओपन कैविटी के अंदर ओपन हो जाएगा ब्लड, उसको ये कहते हैं साइनोसिस। यहाँ पर लिखा हुआ है साइनोसिस, यानी एक ऐसी बॉडी कैविटी जिसके अंदर जो ब्लड है वेजल्स के अंदर वो ओपन हो जाए, इसको साइनोसिस कहते हैं। इस साइनोसिस को हेमोसोल भी कहते हैं। हेमोसोल इसलिए क्योंकि इस कैविटी के अंदर जो आर्टरीज का जो ब्लड है वो ओपन हो रहा है, इसलिए हम हेमोसोल भी कहते हैं। जैसे ही ब्लड इसके अंदर आर्टरीज, हार्ट के बाद आर्टरीज के पास जाएगा, आर्टरीज के बाद एंड देन साइनोसिस में ओपन हो जाएगा, ओपन कैविटी यानी साइनोसिस के अंदर ओपन हो जाएगा। ओपन के बाद अगर दोबारा ड्रेन आउट होने जाना होता है ब्लड को, तो वो दोबारा एरो के थ्रू हार्ट के पास वापस चला जाएगा। इस साइनोसिस के अंदर दो तरह की फ्लूइड मौजूद होती है। जैसे ये आर्टरीज है, आर्टरीज के अंदर ब्लड मौजूद है जो हार्ट से आ रहा है, लेकिन आर्टरीज के बाद ब्लड वेजल्स के बाहर एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड मौजूद होता है जो हमारी बॉडी कैविटी बॉडी का जो फ्लूइड है वो मौजूद होता है। यानी इस साइनोसिस के अंदर दो तरह के फ्लूइड हैं। एक हमारा जो आर्टरीज यानी हार्ट से जो आ रहा है वो वाला ब्लड, वो वाला फ्लूइड है, एंड देन जो हमारी जो बॉडी का फ्लूइड है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वो भी मौजूद है साइनोसिस के अंदर। तो उनको पूरा कंबाइन करके हेमोलिम्फ कहते हैं, यानी बॉडी का फ्लूइड और हमारा जो हार्ट से फ्लूइड आ रहा है, हमारा जो हार्ट से ब्लड वेजल्स के थ्रू ब्लड आ रहा है, उसे हेमोलिम्फ कहते हैं। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं उनका जो हार्ट है वो बिल्कुल ब्लड प्रेशर को हाई नहीं करता, क्योंकि उनके हार्ट के अंदर लेस मस्कुलर वॉल होते हैं। जब मस्कुलर वॉल ही कम होंगे तो वो उनके जो अंदर हार्ट के अंदर जो ब्लड आ रहा है उसको फोर्स ही नहीं देगा, तो इसलिए उनका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई नहीं होता। फिर जो ब्लड वेजल्स हैं यानी आर्टरीज और वेन है वो बहुत लार्ज होती हैं, तो ब्लड आसानी से चला जाता है, तो इसलिए इनका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता। इनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो आर्थ्रोपोड से बिलोंग करते हैं, यानी एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इंसेक्ट्स हों, जो मोलस्का हो यानी ऑक्टोपस हो, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स सब ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं। इंसेक्ट्स के अंदर जो सर्कुलेशन होती है वो ओपन होती है। इनके अंदर ट्रेकियाल सिस्टम होता है। ट्रेकियाल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम कि इंसेक्ट्स अगर रिस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, वो ट्रेकिया के थ्रू लेते हैं, फिर उनका पूरा प्रोसेस होता है ट्रेकियाल सिस्टम।
ट्रेकियाल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है तो जो डायरेक्ट ऑक्सीजन को टिश्यू के अंदर एक्सचेंज करे, टिश्यू से कांटेक्ट हो उस सिस्टम का, तो उसे ट्रेकियाल सिस्टम कहते हैं। इनके अंदर हेमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। जब हेमोग्लोबिन एब्सेंट होता है तो ऑलरेडी इनके अंदर जो बॉडी जो कलर है ब्लड का वो कलरलेस बॉडी हो जाएगी, कलरलेस ब्लड हो जाएगा। हेमोग्लोबिन का काम भी यही होता है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करे। जब इनके अंदर ऑलरेडी ट्रेकियाल सिस्टम प्रेजेंट है तो इनके अंदर हेमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। सेकेंड टाइप है वो है क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन, यानी क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम जो ब्लड है वो ओपन ना हो, वो क्लोज ही रहे, उसे क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में ह्यूमंस का सिस्टम आ जाता है, एनिलिडियंस का सिस्टम आ जाता है। अब जैसे ये हर्ट है, यहाँ पर ब्लड मौजूद है, आहिस्ता आहिस्ता ये आर्टरीज के पास जाएगा ब्लड। आर्टरीज के बाद ये एक कैपिलरीज में ओपन होगा। यहाँ पर जो नज़र आ रहा है ये कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज में ओपन होगा। कैपिलरीज के अंदर हमारे बॉडी के अंदर ये वाला ब्लड कैसे आएगा, ये कैपिलरीज की जो वॉल है वो ब्लड कैपिलरीज की वॉल को क्रॉस करेगा एंड देन ये जो ब्लू नज़र आ रहा है ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। ये कैपिलरीज की वॉल को क्रॉस करके वो ब्लड इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आ जाएगा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मतलब होता है हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है उसके अंदर आ जाएगा। हार्ट के बाद आर्टरीज के पास जाएगा, आर्टरीज के बाद कैपिलरीज की वॉल को वो ब्लड क्रॉस करेगा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आ जाएगा। के आने के बाद जो ब्लड इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आएगा, फिर वो ये जो सेल्स नज़र आ रहे हैं फिर वो हमारे सेल्स के अंदर चला जाएगा। ओपन टाइप ऑफ क्लोज टाइप में यही फ़र्क है कि ओपन टाइप के अंदर ट्रेकियाल सिस्टम होता है। ट्रेकियाल सिस्टम डायरेक्ट टिश्यूज़ एंड सेल से अटैच होता है। जैसे ही ब्लड आता है, जैसे ही ऑक्सीजन आती है वो ट्रेकियाल सिस्टम से एक्सचेंज हो जाती है। लेकिन हार्ट में बाकायदा एक वे होता है, वो होता है आर्टरी एंड देन कैपिलरीज की वॉल को क्रॉस करता है, फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी बॉडी की फ्लूइड के अंदर आता है एंड देन सेल्स के पास जाता है। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन जो होती है वो हायर्स एनिमल्स में होती है। करते हैं ओपन टाइप का और क्लोज टाइप का। सबसे पहले जो ओपन टाइप है उनके ब्लड वेजल्स के अंदर जो ब्लड होता है वो ओपन हो जाता है। जो ओपन होता है वो साइनोसिस यानी ओपन कैविटी के अंदर ओपन होता है। इनकी जो सिलोम है बॉडी कैविटी, इनकी जो बॉडी कैविटी है साइनोसिस जो है वो रिड्यूस होती है, बहुत कम होती है। इनकी जो कंट्रोल है हार्ट का वो भी बहुत कम होता है क्योंकि इनके अंदर मस्कुलर वॉल एब्सेंट होते हैं। इनकी जो वेन्स एंड कैपिलरीज है वो एब्सेंट होती है। इनके जो ब्लड का कलर है वो कलरलेस होता है क्योंकि इनके अंदर हेमोग्लोबिन नहीं होता। हेमोग्लोबिन ब्लड को कलर देता है। इनकी जो ट्रांसपोर्ट हो सकती है वो डाइजेस्टिव फूड की ट्रांसपोर्ट हो सकती है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की, लेकिन गैसेस की ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती। गैसेस की ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन के थ्रू होती है। अब क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम का रिव्यू करते हैं। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले तो एनिलिडियंस आ जाते हैं, वर्टिब्राए आ जाते हैं। इनके अंदर जो आर्टरीज के अंदर जो ब्लड मौजूद होता है वो ओपन नहीं होता, उनके अंदर क्लोज होता है। इनका जो ब्लड है वो डायरेक्ट टिश्यूज़ और सेल से कनेक्ट नहीं करता। इनके जो स्टेप बाय स्टेप होता है यानी हार्ट के बाद आर्टरीज होती है, आर्टरीज के बाद कैपिलरीज के बाद इंटरस्टिशियल फ्लूइड और उसके बाद सेल्स और टिश्यूज़ के अंदर जाता है। इनका जो सिलोम है बॉडी कैविटी है वो बहुत लार्ज होती है। इनका इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो फ्लूइड है और बॉडी कैविटी का यानी ब्लड का जो फ्लूइड है वो सेपरेट होता है। इनका जो कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत हायरी मस्कुलर वॉल प्रेजेंट होते हैं इनके हार्ट के अंदर। इनके अंदर वेन्स कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। इनका जो हेमोग्लोबिन मौजूद होता है, इनका जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है। इनके अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। इनके इस क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हम डाइजेस्टिव फूड, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और गैसेस भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं।